हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी सेट से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, देखिए ये सभी परीक्षाओं के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 199 में 199 रुपए में 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा जो यहाँ पर प्रश्न है ये प्रमुख समाजशास्त्रियों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है और इसका जो प्राइस है 120 है, 120 रुपए है। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो समाजशास्त्र के जो ये नोट्स हैं ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए आप इसे ले सकते हैं। इसका प्राइस 399 399 रुपए है। कोई भी जानकारी आप इससे संबंधित चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो 399 वाले नोट्स हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं जो कि पीडीएफ में होंगे, देखिए यहाँ पर सभी दिया गया है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। समाजशास्त्र क्या है उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषा, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया और महत्वपूर्ण पुस्तकें और अवधारणाएं, ये सभी आपको इस पीडीएफ के अंतर्गत मिल जाएंगी। यहाँ पर ये रिवीजन टाइम के लिए आप सभी के लिए नोट्स तैयार किए गए हैं, ये भी आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको वन लाइनर में देखने को मिलेंगे। समाजशास्त्र में जो महत्वपूर्ण कथन है वे आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। इसके अलावा समाजशास्त्रियों द्वारा जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय अध्ययन है वे कहाँ कहाँ पर है ये आपको देखने को मिलेगा। जनजातियों के जो उनके युवा गृह हैं वे इसमें हैं। संविधान से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वे आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगी। महिलाओं के लिए उनके विकास के लिए जो काम किए गए हैं वे इसमें आपको मिलेंगे। महत्वपूर्ण अधिनियम है इसके अंतर्गत, और जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और अवधारणाएं हैं वे आपको इस पीडीएफ के अंतर्गत इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, इसका जो यहाँ पर फीस है वो 249 है, 249 रुपए है। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड आपकी जो यूपी पीजीटी एग्जाम को लेकर जो क्लासेस रात में 8 बजे चलती है वो वैसे ही चलेगी। ठीक है, और इससे पहले एमपी सेट की जो भी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक उनका फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारी क्लासेस एमपी सेट से जुड़ी हुई आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ से शुरू करना था। प्रश्न है, संघर्ष को मानव समाज का एक अंग इनमें से किसने माना? संघर्ष मानव समाज का एक अंग है, यह इनमें से किसका तर्क है? जोन्स, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संघर्ष मानव समाज का एक अंग है, यह इनमें से किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या होगा? संघर्ष मानव समाज का एक अंग है, यह कहना किंग्सले डेविस का है। किंग्सले डेविस की जो पुस्तक है मानव समाज रही है। ठीक है, मानव समाज ये किंग्सले डेविस की पुस्तक रही है और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक, याद रखिएगा, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दिया था। ठीक है, डेविस और मूर के द्वारा दिया गया था। डेविस प्लस मूर के द्वारा ये इनका सिद्धांत दिया गया था। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, यह इनमें से किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज, गुड एंड हॉट, किंग्सले, किम्बॉल यंग, बियरस्टेड, यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, यह इनमें से किसका तर्क है? किसका कहना है? सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, किम्बॉल यंग। किम्बॉल यंग यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है अपराध की सुख दुख की धारणा पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किंग्सले डेविस, बेकेरिया, कोहेन, लोम्ब्रोसो यहाँ पर है। अपराध की सुख दुख की धारणा पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस टॉपिक से जुड़ी हुई क्लासेस आप देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा। क्राइम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर बेकारिया होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह तर्क किसका है? हर्शकोविट्ज, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह किसका तर्क है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह किसका कहना है? ब्रूम एंड सेल्जनिक का कहना है। ठीक है, मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह बात ब्रूम एंड सेल्जनिक द्वारा कही गई है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। कल्चर इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों, यह किसका कथन है? बर्गेल, लुईवर्थ, बर्गेस, रॉबर्ट रेडफील्ड। नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हैं, यह किसका कहना है? इस तरीके से नगर को किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर बर्गेल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, यह किससे संबंधित है? मैक्स वेबर, लिंटन, लेपियर, लिजिंसबर्ग है। परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, यह इनमें से किससे संबंधित है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर लेपियर होगा। ठीक है, लेपियर है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। स्टेटस एंड रोल की बात की जाए, परिस्थिति एवं भूमिका की बात की जाए तो सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की बात व्यवस्थित तरीके से किसने की थी? रॉल्फ लिंटन ने की थी। किस पुस्तक में की थी? पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन है। ये पुस्तक कब आती है? 1936 में आती है, 1936 में आती है। यहाँ पर लेपियर हो जाएगा। परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व है, यह किसने कहा है? लेपियर ने कहा है। आगे देखते हैं प्रश्न। एर्विंग गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का या फिर परंपरागत परिवार का? तो गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही होगा पूर्ण संस्था, संपूर्ण संस्था, पूर्ण संस्था या समग्र संस्था, जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इसकी बात इन्होंने की थी। और अगर हम बात करें संस्थाकरण की अवधारणा की, संस्थाकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी गई, पार्सन्स द्वारा दी गई है। यहाँ पर पूर्ण संस्था होगा, ऑप्शन सी होगा। पूर्ण संस्था का कॉन्सेप्ट गॉफमैन ने अपनी पुस्तक असाइलम में किया था। ये पुस्तक कब आती है? 1961 में आती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, पुस्तक भी कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? डी.एन. मजूमदार, विलियम क्रूक, मैक्स मुलर, फ्राइड। यहाँ पर विकल्प है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर विलियम क्रूक होगा। विलियम क्रूक यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डी.एन. मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया था। ठीक है, हो जनजाति पर किसका अध्ययन है? डी.एन. मजूमदार का रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी? लेपियर, ब्लूमर, सिमिल या फिर इनमें से कोई नहीं? कल्चरल क्लास का कॉन्सेप्ट किसका है? सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी है? तो किसकी अवधारणा है सांस्कृतिक वर्ग की? लेपियर की है। ठीक है, किसकी है? लेपियर की है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से तनाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्लार्क विस्लर, नील जे स्मिल्सर, गुडेनहॉर्ट, वॉलिश। तनाव सिद्धांत किसका है? तनाव सिद्धांत किसने दिया है? तो तनाव सिद्धांत किसका हो जाएगा? नील जे स्मिल्सर का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तनाव सिद्धांत नील जे स्मिल्सर का है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने संरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की? यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? परिवार के दो प्रकार, संरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, किसने बताए हैं? तो यहाँ पर सही क्या होगा? लिंटन होगा, रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा, सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, परिस्थिति भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज और भूमिका संघर्ष के रूप में किसने किया? लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिस्थिति भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज, भूमिका संघर्ष के रूप में किसने किया? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं किसके हैं? रॉबर्ट किंग मर्टन के हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन, विकल्प यहाँ पर डी होगा सही। हाइपोगैमी क्या है? विकल्प यहाँ पर देखिए, किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, जाति के बाहर विवाह, एक कन्या एक पुरुष का विवाह, या फिर किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। हाइपोगैमी किसे कहा जाएगा? हाइपोगैमी यानी कि किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक बताने हैं कौन है? ग्रैबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, एलियट एंड मैरिल यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर ग्रैबनर और एंकरमैन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ग्रैबनर और एंकरमैन यहाँ पर सही होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न। रूथ बेनेडिक्ट का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूथ बेनेडिक्ट का नाम इनमें से किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? कौन सी अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर क्या होगा? कल्चर पैटर्न होगा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। संस्कृति की, देखिए एक प्रश्न इस तरीके से आता है, संस्कृति की छोटी इकाई, संस्कृति की छोटी इकाई कौन सी है? तो कौन सी है संस्कृति की छोटी इकाई? कौन सी है? सांस्कृतिक तत्व है। ठीक है, क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। और जो संस्कृति सकुल है यह संस्कृति की बड़ी इकाई है। संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक सकुल कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, इस तरीके से भी पूछा जाता है। सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑगबर्न और निमकॉफ के द्वारा दी गई है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ के द्वारा यह अवधारणा सांस्कृतिक विलंबना की दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति के बारे में पूछा जा रहा है। उस संस्कृति को क्या कहा जाएगा? लोक संस्कृति कहते हैं, फोक कल्चर कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने यह अवधारणा दी है। लोक संस्कृति के साथ साथ एक आप याद रखिएगा, लोक समाज की भी अवधारणा। ठीक है, लोक समाज की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड की है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किंग्सले डेविस, ट्यूमेन, पार्सन्स, डब्ल्यू मूर यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसका यह मानना नहीं है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? अच्छा, सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वह किसका है? किसने दिया है? डेविस और मूर ने दिया है। डेविस और विल्बर्ट मूर के द्वारा सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया गया है। और यहाँ पर ट्यूमेन होगा। ट्यूमेन ने इनके इस सिद्धांत की आलोचना की थी। यहाँ पर ट्यूमेन है सही। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर किसने की है? पार्सन्स, वेबलन, वेबर, मार्क्स यहाँ पर है। सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति, दल के आधार पर किसने की है? तो सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैक्स वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत किसका है? तो वेबर का है। आगे देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? आइए देखते हैं। यह एक सार्वभौमिक विशेषता है या किसी खास समाज तक सीमित है? यह एक स्थानीय विशेषता है या केवल भारतवर्ष तक सीमित है? तो सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। सोरोकिन का कहना था कि ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर सामाजिक स्त्रीकरण ना पाया जाता हो। ठीक है, तो सामाजिक स्त्रीकरण सभी समाजों में पाया जाता है। ये एक सार्वभौमिक विशेषता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही।
प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, या फिर इनमें से सभी सही है। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण समाज का क्या है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामुदायिक भाव के 3 तत्व हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव किसने बताया? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर विकल्प है। तो सामुदायिक भाव के ये जो 3 तत्व हैं इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? क्या हो जाएगा, मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ठीक है, मैकेवर एंड पेज ने सामुदायिक भाव के 3 तत्व बताए थे, हम की भावना, भूमिका पालन का भाव और निर्भरता का भाव। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका किसने कहा? समनर, बोगार्डस, कूले, मैकेवर एंड पेज। क्या हो जाएगा, प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका किसने कहा? सही क्या होगा, कूले होगा, CH कूले। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? कूले के द्वारा दी गई है। इन्होंने 3 उदाहरण भी बताए थे प्राथमिक समूह के। एक तो परिवार बताया था, ठीक है, दूसरा क्या बताया था, पड़ोस बताया था, तीसरा मित्र समूह बताया था। ठीक है, किसे कहा था प्राथमिक समूह? तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने की प्रत्यक्ष संबंध संयोग पाया जाता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राथमिक समूह कहेंगे। कूले ने प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है अपनी किस पुस्तक में दी थी? पुस्तक का नाम क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पुस्तक कब आती है, ये भी इस तरीके से पूछा जाता है। पुस्तक 1909 में आती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। निम्न में से अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या फिर राम मनोहर लोहिया। तो इनमें से किसने अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? किसने किया था? यहाँ पर महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। मॉर्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? कितने प्रकार के परिवार की बात मॉर्गन द्वारा की गई है? 4, 5, 6 या फिर 7? क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट है। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? IP देसाई, गुडेनहॉर्ट, पार्सन्स मॉर्गन। एकांतिक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट किसका है? IP देसाई, गुडेनहॉर्ट, पार्सन्स मॉर्गन यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पार्सन्स। ठीक है, अमेरिकी समाज पर इनका अध्ययन रहा था, पार्सन्स यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। विकल्प यहाँ पे है कार्ल मार्क्स, टी वेबलन, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, यह इनमें से किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या होगा? वेबर होगा, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट आंसर है। प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है या कथन किसका है? मैकेवर, ग्रीन, मैक्स वेबर, गिलेन एंड गिलेन। तो सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसके द्वारा कहा गया है? ग्रीन के द्वारा कहा गया है। बी यहाँ पर सही होगा और सहयोग सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, यहाँ पर ग्रीन है सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कथन सही अर्थ को बताता है? संस्था को सही अर्थ में बता रहा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक स्थान जहां व्यक्ति कार्य करता है, एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, या फिर अंतर संबंधित लोकाचार और रूढ़ियों का योग। तो यहाँ पर क्या होगा? अंतर संबंधित लोकाचार और रूढ़ियों का योग होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पूर्वभाषी समाजीकरण का अर्थ क्या है? विकल्प में यहाँ पर दिया गया है अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण या फिर व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण।
पूर्वभाषी समाजीकरण की बात की जाए तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, मर्टन के द्वारा की गई है। और यहाँ पर भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण होगा, बी यहाँ पर सही होगा। भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की तैयारी भूमिकाओं के लिए वर्तमान में की गई जो तैयारी होती है उसे ही हम पूर्वभाषी समाजीकरण या प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली या फिर उपयुक्त सभी सही। तो प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जो समाज के स्ट्रक्चर उसके फंक्शंस में देखने को मिलता है, ऐसा परिवर्तन सोशल चेंज कहलाता है। और इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करने वाले किंग्सले डेविस हैं। ठीक है, किंग्सले डेविस है। और सोशल चेंज इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सारे जो टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित एक आयामी मानव पुस्तक किसकी है, वाइट, रुथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडन्स या फिर हर्बर्ट मार्क्यूस। एक आयामी मानव इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसकी है यह पुस्तक, हर्बर्ट मार्क्यूस की है। ठीक है, किसकी है, हर्बर्ट मार्क्यूस की है, डी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुतियों में भेद अपनी किस पुस्तक में किया। पुस्तकें यहाँ पर देखिए दी गई हैं, द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताया जा चुका है। इन्होंने प्रस्तुति के दो प्रकार बताए थे लिंटन ने, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। प्रदत्त प्रस्तुति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जैसे कि उसका कास्ट सिस्टम, जेंडर। अर्जित प्रस्तुति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, आगे जाकर वो पढ़ लिख कर टीचर बनना है। ठीक है, तो ये अर्जित प्रस्तुति के अंतर्गत आएगा। अब इन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात किस पुस्तक में की थी, पुस्तक का नाम द स्टडी ऑफ मैन है। 1936 में ये बुक आती है। ये वर्ष भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो 1936 इसे याद रखेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।